Hello everyone and welcome back to भाविका's मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में स्किन ज़्यादा डार्क क्यों हो जाती है, ज़्यादा सांवली क्यों हो जाती है। आपने अक्सर कुछ महिलाओं के फेस के ऊपर जो मेलास्मा होता है वो होता हुआ देखा होगा, जिसे प्रेगनेंसी मास्क कहा जाता है। फेस के ऊपर कुछ हिस्से डार्क हो जाते हैं या फिर आपकी पूरी बॉडी के ऊपर भी जो एरिया ऑलरेडी डार्क होते हैं वो और ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। जैसे आपका गर्दन वाला एरिया, आपके अंडर आर्म्स, खास करके निपल ज़्यादा ब्रॉड हो जाएंगे, ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। आपकी ब्रेस्ट का जो नीचे का एरिया होता है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। पेट के ऊपर जो स्ट्रेच मार्क आते हैं वो भी बहुत डार्क होंगे। पेट के ऊपर एक लाइन भी आ सकती है या फिर आपका जो इनग्रोइन का एरिया होता है वो भी ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या होते हैं और क्या घरेलू उपाय आप ट्राई कर सकते हो, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि पुराने टाइम में इसके साथ कुछ मिथ को भी जोड़ा जाता था। जैसे माना जाता था कि अगर प्रेगनेंसी टाइम में आपकी स्किन ज़्यादा ग्लो कर रही है, मतलब कि आपके पेट में जो बेबी है वो बेबी बॉय है, आपको लड़का होगा। या फिर अगर आपके फेस के ऊपर प्रेगनेंसी में मेलास्मा हो चुका है या फिर स्किन डल हो गई है, ज़्यादा सांवली हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपको लड़की होगी। आपके पेट में जो बेबी है वो बेबी गर्ल है। माना जाता था कि बेबी गर्ल अगर आपके पेट में होगी तो वो आपकी खूबसूरती छीन लेगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है और इसके ऊपर आपको बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ तो मेरी 2 बेटियाँ हैं और दोनों के टाइम में ही प्रेगनेंसी के दौरान मेरे फेस के ऊपर और ज़्यादा ग्लो था और स्किन ज़्यादा शाइन कर रही थी। तो ये सारे मिथ है और आपको बिल्कुल बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या रीज़न होते हैं, क्यों कुछ लोगों की स्किन डार्क हो जाती है और क्यों कुछ लोगों की स्किन ज़्यादा शाइन करती है। तो इसके पीछे जो मेन और सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है हार्मोनल चेंजेस। जैसे कि आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल क्या काम करेगा, आपकी बॉडी में ज़्यादा मेलानिन सिक्रीट करेगा। अगर आपकी बॉडी ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस कर रही है तो जो पहले से डार्क एरिया है वो और ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। आपके फेस के ऊपर भी मेलास्मा हो सकता है। अगर आपकी बॉडी कम मेलानिन प्रोड्यूस कर रही है तो आपकी स्किन ज़्यादा डार्क नहीं होगी। इसके अलावा प्रेगनेंसी टाइम में आपके ऑयल ग्लैंड्स भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर जो एक छोटे छोटे छेद होते हैं, जो रोम छिद्र होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वो ज़्यादा कई बार ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिन लोगों की स्किन ड्राई होगी तो प्रेगनेंसी टाइम में जब उनके ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, उनके ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी स्किन के ऊपर एक अलग ही ग्लो नज़र आएगा, उनकी स्किन ज़्यादा शाइन करेगी। और जिनकी स्किन पहले से ऑयली थी और प्रेगनेंसी टाइम में उनकी स्किन और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है तो फिर उनकी स्किन सांवली हो सकती है, उनको मेलास्मा हो सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पेट के ऊपर जो लाइन होती है वो बिल्कुल हल्की होती है या ना के बराबर होती है। कुछ लोगों को बहुत ही डार्क लाइन होती है, कुछ लोगों के स्ट्रेच मार्क भी बहुत डार्क होते हैं, कुछ लोगों के स्ट्रेच मार्क थोड़े से हल्के होते हैं। तो ये मेन रीज़न हो सकते हैं। तो अगर आपकी बॉडी ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस कर रही है तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा डार्क होगी। ऑयल ग्लैंड्स अगर ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें होती है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद 1-2 महीने के बाद जैसे आपके हॉर्मोन्स नॉर्मल होंगे, ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन कब, जब आप प्रेगनेंसी के दौरान आपकी स्किन की अच्छे से देखभाल करोगे। तो स्किन केयर आपको ज़रूर से करना है। खास करके अगर आपकी स्किन ज़्यादा डार्क हो रही है, ज़्यादा सांवली हो रही है तो आपको खास ध्यान देना है। तो स्किन केयर के लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हो, तो आपको मॉइस्चराइज ज़रूर से करना है। आपकी पूरी बॉडी को आपको मॉइस्चराइज करना है।
नहाते समय अगर आप सोप का यूज़ कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन डार्क हो रही है, तो सोप की जगह पर आप कुछ और घरेलू चीज़ें ट्राई कर सकते हो। जैसे आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हो। मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ले लो, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके आपकी पूरी बॉडी के ऊपर आप लगा सकते हो, या फिर खास करके जो एरिया डार्क हो रहा है उसके ऊपर आप लगा सकते हो। थोड़ी देर उसको छोड़ दो और रब करते हुए उसको निकाल दो, तो वो बहुत ही अच्छी एक खुशबू भी देगा। और इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के ऊपर जो डेड स्किन लेयर है वो निकल जाएगी, स्किन एक्सफोलिएट हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हो। या फिर अगर आपको मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं करती है तो इसकी जगह पर आप बेसन ट्राई कर सकते हो घर पे, और कोई उपटन भी आप बनाकर लगा सकते हो। जैसे आप थोड़ा सा बेसन ले लीजिए, उसमें चुटकी भर आप हल्दी मिक्स करके और उसमें पानी या फिर आप दही भी मिक्स कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो आप लेमन जूस, नींबू का रस भी मिक्स कर सकते हो उसके अंदर, और उससे आप नहा सकते हो। तो इससे भी आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, शाइन करेगी। इसके अलावा अगर आपको बेसन या हल्दी या दही भी सूट नहीं करता है तो आप ओट्स का पाउडर बना लीजिए। ओट्स के पाउडर में आप हनी मिक्स करके भी आपकी पूरी बॉडी के ऊपर लगाकर स्किन एक्सफोलिएट कर सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा आप पपाये को थोड़ा सा स्मैश करके वो आपकी बॉडी के ऊपर लगा सकते हो। इसके बाद भी आपकी स्किन बहुत अच्छे से शाइन करेगी। तो आपको आपकी स्किन को अच्छे से साफ करना है, एक्सफोलिएट करना है, और ऐसा नहीं है कि रोज ही ये करना है, एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 बार ये ज़रूर से करें। तो इससे डेड स्किन लेयर निकल जाएगी। और उसके बाद नहाने के बाद आपको आपकी पूरी बॉडी के ऊपर मॉइस्चराइजर ज़रूर से लगाना है। इससे आपकी बॉडी, आपकी स्किन नरिश रहेगी। और अगर आप कोई स्ट्रेच मार्क क्रीम यूज़ कर रहे हो तो वो सिर्फ पेट के ऊपर ही नहीं लगाना है, लेकिन आपके ब्रेस्ट के ऊपर, बैक के ऊपर, हाथों का ये जो ऊपर का एरिया होता है, थाइस का जो एरिया होता है, वहां पर भी लगाना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी ब्रेस्ट की साइज भी इंक्रीज होती है, तो ब्रेस्ट के ऊपर भी आपको स्ट्रेच मार्क आ सकते हैं। हम वेट गेन करते हैं तो उसकी वजह से बैक के ऊपर, थाइस के ऊपर भी स्ट्रेच मार्क आ सकते हैं। तो वहां पर भी आप अच्छे से स्ट्रेच मार्क क्रीम जरूर से लगाएं। इसके अलावा आपको आपके डाइट के ऊपर भी ज़रूर से ध्यान देना है। आपको हेल्दी डाइट लेनी है। जो भी चीज़ें आप खाओगे आपकी स्किन के ऊपर वो ज़रूर से आएगा। तो आपको बैलेंस डाइट लेनी है, घर की बनी हेल्दी चीज़ें खानी है, ज़ारे फल, आपको सारी सब्जियां खानी है, नट्स, दूध, दही, पनीर, छाछ, ये सारी चीज़ें आपको आपकी डाइट में ऐड करनी है। आपको पानी अच्छे से पीना है। एटलीस्ट दिन भर में आपको 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर से पीना है। और आपको रेस्ट अच्छे से करना है। एटलीस्ट 8 से 10 घंटे की नींद आपको ज़रूर से लेनी है। तो ये सारी चीज़ें भी मदद करती है। इसके अलावा आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। जो भी एरिया डार्क हो रहा है उसके ऊपर आप हल्का सा, जैसे आपको चिपचिप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, उससे फिर आपकी स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। लेकिन बहुत ही कम, हल्का सा 1-2 ड्रॉप आप कोकोनट ऑयल का आपके हाथों में लेकर के, जो एरिया अगर आपको लगता है कि ज़्यादा डार्क हो रहा है वहाँ पर रात को सोते समय अगर आप कोकोनट ऑयल लगाते हो, या फिर कोकोनट ऑयल नहीं लगाना है तो आप एलोवेरा जेल अगर लगाते हो तो ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ज़रूर से ट्राई करनी है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।